क़ज़ाए उम्री क्या है और क़ज़ाए उम्री पढ़ने का हदीसों में आता है कि वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है कि जिसमें अगर पहाड़ भी डाल दिया जाए तो वो पहाड़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं बख़ैर व आफ़ियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, आज आपकी बारगाह में एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क़ज़ा नमाज, क़ज़ाए उम्री क्या है और क़ज़ाए उम्री पढ़ने का जो आसान तरीक़ा क्या है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, मुकम्मल जानकार हो जाएं क़ज़ाए उम्री के ताल्लुक़ से। क़ज़ाए उम्री कहते हैं उस नमाज़ों को जो आपकी उम्र में क़ज़ा हुई हैं, जो आपने नमाज अदा नहीं किया है और आपके ज़िम्मे जो नमाज़ें बाकी हैं उसे क़ज़ाए उम्री कहते हैं। क़ज़ाए उम्री जितने जल्द हो सके इंसान को अदा कर लेना चाहिए। हदीसों में आता है कि वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है कि जिसमें अगर पहाड़ भी डाल दिया जाए तो वो पहाड़ उस वैल यानी उस जहन्नम की गर्मी के सख्ती से वो पिघल कर रेज़ा रेज़ा हो जाए। और ये उसी वैल में उन लोगों को डाला जाएगा जो नमाज में सुस्ती करते हैं और जानबूझकर लेट करते हैं और लेट करके देरी करके नमाज अदा करते हैं। तो जिसके ज़िम्मे में नमाज़ें क़ज़ा नमाज़ें हैं उनको चाहिए कि जितनी जल्द हो सके अपनी नमाज़ों को पूरी कर लें। बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वाजिब है। अब आइए आपको तरीक़ा बता दूं कि जिससे आप इत्मीनान से और जल्द से जल्द 2-3 तरीक़े बताऊंगा, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप उसको अदा करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह कामयाबी हो जाएंगे। सबसे पहला तरीक़ा क्या है? सबसे पहले कि जब उन नमाज़ों को जो आपने अपनी उम्र में क़ज़ा की हैं, सबसे पहले आप मुतय्यन कर लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने साल कितने महीने नमाज़ें क़ज़ा की हैं। सबसे पहले आप मुतय्यन कर लें। मुतय्यन करने के बाद जैसे आपकी नमाज़ें जो क़ज़ा है वो 2 महीने या 3 महीने या साल भर या 2 साल जो भी हो, आप जब अपने वक्त को मुतय्यन कर लेंगे उसके बाद एक डायरी रख लें तो अच्छा होगा। सबसे पहले आप मुतय्यन करने के बाद शुरू करें नमाज़ पढ़ना। किस तरह? या आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद डायरी में आप उसको जो आपने लिखा है बना के, जो फ़हरिस्त बनाई है आपने, उस पर आप टिक का निशान लगाते जाएं। अब जब आप टिक का निशान लगाते जाएं, जितनी नमाज़ें पढ़ते जाएं टिक का निशान लगाते जाएं और इस तरीके से आप अपनी नमाज़ को धीरे धीरे बतदरीज आहिस्ते आहिस्ते अपनी नमाज जो क़ज़ाए उम्री है, जो आपकी उम्र में क़ज़ा है, उसको पूरी करें। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप जब नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ पढ़ते वक्त जो आप सूरह फ़ातिहा के बाद जो फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ में जो सूरह फ़ातिहा के बाद सूरतें हैं, छोटी छोटी सूरत पढ़ें। और बहुत ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ें हैं उसको आप जल्द से जल्द अदा करना है तो यूँ तरीक़ा इख्तियार करें कि जहाँ आप 3 बार तस्बीह पढ़ते हैं वहाँ पर 1 बार तस्बीह पढ़ें। और जब क़ायदा अखीरा में यानी आखिरी क़ायदा में बैठेंगे तो सिर्फ़ तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फिर लें और इस तरीके से आप अपनी नमाज़ को मुकम्मल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब आप ये नीयत करेंगे और आप अपनी क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इस नीयत के सदक़े में आपकी मुराद को पूरी करेगा और आपकी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाएगा। बहुत सारे हज़रात सवाल करते हैं कि हज़रत जो क़ज़ाए उम्री का नीयत क्या है, नमाज जो पढ़ते हैं उसकी नीयत क्या है। मैं ये वीडियो जो बनाया हूँ, किसी ने मुझे ऐसे कमेंट किया था मेरे वीडियो को देखकर, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो क़ज़ाए उम्री की जो नीयत है वो आम नमाज़ों की तरह है, बस फ़र्क थोड़ा सा है। क्या है कि आप चूँकि आपकी नमाज मुतय्यन नहीं है, आपका दिन मुतय्यन नहीं है, तो आप जब नमाज़ पढ़ेंगे क़ज़ाए उम्री की तो क़ज़ाए उम्री की नीयत इस तरह करेंगे कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नीयत कि मेरे ज़ोहर की 4 रकात जो मेरी सबसे पहले क़ज़ा हुई थी। ये जुमला अपने जहन में याद रखिएगा, अपने दिल में याद रखिएगा, अपने ख़्याल में रखिएगा कि जो सबसे पहले मेरी नमाज़ क़ज़ा हुई थी, ज़ोहर या असर या मगरिब जो भी है, जो सबसे मेरी पहले क़ज़ा हुई है उस नमाज को अदा कर रहा हूँ। और ये नियत करके आप अल्लाहु अकबर करके अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। क़ज़ाए उम्री का पढ़ने का क़ज़ाए उम्री नमाज़ पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा यही है। और एक आसान तरीक़ा ये है कि आप जितने साल आप नमाज क़ज़ा की हैं तो उन नमाज़ों को जब आप नमाज़ पढ़ना शुरू करें, आप मस्जिद में अदा करते हैं या औरतें हैं तो घर में जो नमाज़ पढ़ती हैं, तो हर नमाज में जैसे ज़ोहर की नमाज़ आप पढ़ते हैं तो ज़ोहर के बदले वो जो क़ज़ाए उम्री है हर दिन
آپ ہر وقتوں میں ان نمازوں کو پڑھ لیا کریں جو آپ کی قضا ہوئی ہیں۔ ظہر کے وقت ظہر کی فرض بھی ہو گئی اور جو قضاء عمری تھی وہ بھی ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ جب 1 سال ہوگا تو 1 سال میں آپ کی فرائض جو وقتیہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کا پورا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال بھر کا قضاء عمری جو آپ نے قضا کی تھی وہ نمازیں بھی مکمل ہو گئیں۔ اس طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور تیسری اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں، اگر آپ کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو قضا نماز کے ہوتے ہوئے نفل نماز معلق رہتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی، تو قضا نماز کو ادا کریں۔ ان نوافل کو چھوڑ کر جو نوافل آپ نماز ادا کرتے ہیں اور آپ کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو قضا نماز کے رہتے ہوئے نوافل جو ہے وہ معلق رہتی ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے قضا نماز کو پورا کریں، اس کے بعد جب تمام قضا نمازیں پوری ہو جائیں اس کے بعد آپ نماز پڑھیں جو نوافل ہیں۔ یہ طریقہ ہے قضاء عمری پڑھنے کا۔ قضاء عمری پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ میرے معزز ناظرین اور حاضرین، اگر کوئی ذہن میں آپ کا سوال ہو تو ضرور آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو ضرور کریں سبسکرائب، اب لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعہ اور لوگوں تک آسانی کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔